राधे राधे सबको। हेलो, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवितास ग्लैम रूम। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट CTM। व्हाट इज़ CTM, हाउ टू डू अ CTM एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग CTM। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CTM। CTM होता क्या है? क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। C फॉर क्लिनजिंग, T फॉर टोनिंग एंड M फॉर मॉइस्चराइजिंग। सो CTM हमें करना कब कब चाहिए? CTM हम कर सकते हैं सुबह मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले। ठीक है, दिन में 2 बार आपको CTM करना बहुत मैंडेटरी है। एंड बिफोर द मेकअप, बिफोर द मेकअप जब आप CTM करते हैं तो बेसिकली आप अपने फेस को मेकअप के लिए प्रेप कर रहे हैं, राइट? आपने सुना होगा कि मेकअप करने से पहले स्किन प्रेप करते हैं, राइट? तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि स्किन प्रेप में CTM होता है और CTM कैसे होता है, मेकअप से पहले कैसे करना है और सुबह उठ के कैसे करना है, रात को सोने से पहले कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम आते हैं CTM के C पे। ठीक है, C मीन्स क्लिनजिंग। क्लिनजिंग आप कैसे करते हो? क्लिनजिंग विद द हेल्प ऑफ फेस वॉश, विद द हेल्प ऑफ वेट वाइप्स, विद द हेल्प ऑफ क्लिनजिंग बाम और क्लिनजिंग मिल्क। आप किसी भी प्रोडक्ट से अपने फेस को क्लीन कर रहे हो उसे हम क्लिनजिंग कहते हैं, राइट? अब क्लिनजिंग 2 टाइप की होती है। पहली होती है हमारी सिंगल क्लिनजिंग और दूसरी होती है डबल क्लिनजिंग। सिंगल क्लिनजिंग आप तब करते हो जब आपके फेस पे मेकअप नहीं है, जब आपके फेस पे सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र और इसके अलावा कोई बहुत हार्श प्रोडक्ट नहीं है। बट हमें डबल क्लिनजिंग करने की ज़रूरत कब पड़ती है? डबल क्लिनजिंग करने की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम मेकअप के साथ पूरा दिन होते हैं। ठीक है, हमारे फेस पे पूरा दिन मेकअप है या फिर 3-4 घंटे भी अगर हमारे फेस पे मेकअप है तो आप उसे सिंगल क्लिनजिंग की हेल्प से क्लीन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डबल क्लिनजिंग करनी पड़ेगी, राइट? अब आते हैं हम टोनिंग पे। टोनिंग जो कि एक बहुत मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है। आप टोनिंग करते हैं जस्ट बिकॉज कि आपकी स्किन टाइट हो, थोड़ी सी हमारे ओपन पोर्स होते हैं तो विद द हेल्प ऑफ टोनर वो टाइट हो जाते हैं। तो सिर्फ टोनिंग इसलिए की जाती है, बहुत मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है। अगर आप लोग टोनर यूज़ करते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप टोनर यूज़ नहीं करते तो डेली रूटीन में आपको कोई नीड नहीं है टोनर यूज़ करने की। बट हाँ, अगर आप मेकअप से पहले CTM कर रहे हो, जो कि एक मैंडेटरी प्रोसेस है, जो कि स्किन प्रेप में आता है, तो उसमें आपको टोनर यूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया टोनर हमारे पोर्स को टाइट करता है। उसके बाद अगर आप मेकअप एप्लीकेशन करोगे तो प्रोडक्ट जो होगा, मेकअप प्रोडक्ट जो होगा वो आपकी स्किन में ऑब्जर्व नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम मॉइस्चराइजिंग पे। मॉइस्चराइजिंग, आप मॉइस्चराइज़र जो भी यूज़ करते हो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से, सबसे पहली चीज़ मॉइस्चराइज़र हमेशा अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे। और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो जिसमें ज़्यादा ऑयल ना हो और जो ज़्यादा जेल बेस्ड ना हो। ठीक है, जैसे कि आप डॉट एंड की के मॉइस्चराइज़र ले लो, वो आप कॉम्बिनेशन स्किन पे यूज़ कर सकते हो। डॉट एंड की का मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला जो मॉइस्चराइज़र है ये ऑल स्किन टाइप है। ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। जो मैं यूज़ करती हूँ, देखो मैंने क्या हालत की है इसकी, इसे यूज़ कर करके। ठीक है, तो मॉइस्चराइज़र भी अब हो गया। अब मैं आती हूँ कि हम CTM करेंगे कैसे। अभी फ़िलहाल मैं आपको करके बता रही हूँ। मैंने अपना फेस क्लीन करके रखा है, मतलब फेस वॉश किया था। मुझे फेस वॉश किए हुए 10 to 15 मिनट्स हो गए हैं, ज़्यादा देर नहीं हुई है, तो मुझे वेट वाइप से क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फेस वॉश किए हुए भी 2 आवर्स और 1 आवर हो गए और अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपको पता है कि आपकी स्किन पे ऑयल बहुत जल्दी जनरेट होता है, तो आपको उसको वेट वाइप से क्लीन करना चाहिए और एल्स दोबारा से फेस वॉश कर सकते हो। ठीक है, तो क्लिनजिंग तो मेरी हो गई है। अब मैं आपको टोनिंग करके दिखाऊंगी। आई एम यूजिंग अरोमा मैजिक का रोज़ हिप स्किन टोनर। मैं पर्सनली टोनर यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने आपको अभी बताया। तो ये मेरी वैनिटी का स्किन टोनर है। आई एम यूजिंग इट जस्ट टू शो यू गाइज। इसको पहले शेक करेंगे एंड देन स्प्रे इट लाइक दिस। तो जैसा कि मैंने बताया, इसको हमेशा दूर से, कभी भी फेस के पास लाके स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि हमारी आइज़ सेंसिटिव होती है। हमारी आइज़ में अगर ये प्रोडक्ट चला जाएगा तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हमें दूर से, एटलीस्ट इतना दूर रखना है। अभी स्प्रे किया था मैंने, दोबारा स्प्रे किया। फिर इसको नॉर्मल नेचुरल
हवा में इसको सूखने दो। ऐसा नहीं कि पंखे के आगे जाके बैठ गए आपकी सूख जाए, ऐसा नहीं करना है, इसको सूखने दो। इसके बाद जब ये स्किन में टोटली ऑब्जर्व हो जाएगा, जब स्किन थोड़ी सी टाइट टाइट सी फील होने लगती है टोनर के बाद, फिर आप इसके ऊपर मॉइस्चराइजिंग कर सकते हो। इन बिटवीन मैं आपको बता देती हूँ टोनर आप कौन कौन सा यूज़ कर सकते हो। टोनर आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो, डाबर गुलाबरी का रोज़ वाटर टोनर आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। आप VLCC का टोनर यूज़ कर सकते हो, उसका भी रोज़ वाटर टोनर आता है, बहुत 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 बेस्ट है, बहुत अच्छा टोनर है। उसके अलावा अगर आप कोई और कूलिंग इफ़ेक्ट वाला टोनर यूज़ करना चाहो तो आप बायोटीक का कुकुम्बर टोनर यूज़ कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाल दूँगी। और अब आते हैं मॉइस्चराइजिंग पे। यूज़ करती हूँ ये डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र, अभी बताया ही था मैंने। तो ये लेना है मेरे को, थोड़ी सी क्वांटिटी में ही लूँगी मैं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेती हूँ मॉइस्चराइज़र भी, क्योंकि मेरी स्किन पे बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है। नॉर्मली आप जैसे अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो स्किन पे स्प्रेड करके मसाज करते हुए, you can see my skin, there is a huge difference only after doing one CTM। अगर आप इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हो ना, सुबह भी एक टाइम और रात को भी एक टाइम के लिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको गाइस। मैंने इतना क्लोज आपको दिखाया है ताकि आपको पता लगे, आपको आप पहचान पाओ कह रही हूँ, आप जान पाओ कि कितना डिफरेंस आ जाता है। अभी मेरी स्किन कितनी ड्राई सी लग रही थी थोड़ी देर पहले जब मैं बैठ के आपसे बात कर रही थी। अभी जस्ट मैंने टोनिंग की है, मॉइस्चराइज़र लगाया है और आप देख सकते हो मेरी स्किन पे ग्लो। सो मैंने टोनिंग कर ली है और मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर लिया है। टोनर भी मेरी स्किन में ऑब्जर्व हो गया था, उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। मॉइस्चराइज़र से भी मैंने बहुत अच्छे से मसाज किया अपने फेस पे, उसके बाद वो स्किन में ऑब्जर्व हुआ है। हमेशा जब आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं तो अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मसाज करो, सो दैट कि आपका जो मॉइस्चराइज़र है वो स्किन में ऑब्जर्व हो। ठीक है, अब क्या है, अब आते हैं हम एक और छोटी सी चीज़ पे। बहुत छोटी सी चीज़ तो नहीं बोलूँगी, सॉरी, बड़ी सी चीज़ ही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये हमारे स्किन के लिए, और हमारी इवन मैं कहूँगी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी स्किन के लिए। सनस्क्रीन, आप सबको पता होगा कि सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत मैंडेटरी है, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सनस्क्रीन के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाऊँगी। फ़िलहाल अभी इतना सब कुछ एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, राइट। तो मैं सनस्क्रीन जो यूज़ करती हूँ, एक है न्यूट्रीजिना का, आई होप कि इट इज़ विजिबल, और एक है ये डॉट एंड की का। मैं फ्रंट कैमरा से बना रही हूँ तो दिखेगा नहीं अच्छे से आपको नाम। डॉट एंड की का ये वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन है विद SPF 50, और न्यूट्रीजिना का अल्ट्रा शीट ड्राई टच सन ब्लॉक विच इज़ SPF 50। ठीक है, मैं जितने भी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ उसमें SPF 50 ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है SPF 50 के बिना तो कुछ नहीं हो जाएगा अभी जैसा हाल है, तो SPF 50 के बिना कुछ नहीं होता है। और सनस्क्रीन जो हमें यूज़ करना है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि ये भी अभी ख़त्म होने वाला है, तो आप देख लो मैं कितना यूज़ करती हूँ कि प्रोडक्ट्स ही मेरे ख़त्म हो रहे हैं। बहुत अच्छी सनस्क्रीन है गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं स्कूल टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। न्यूट्रीजिना की सनस्क्रीन मैं लिटरली स्कूल टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मुझे एक्ने इश्यूज़ हो गए थे मेरे फेस पे, तो मुझे डॉक्टर ने लिखी थी सनस्क्रीन, और तब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। डॉट एंड की सनस्क्रीन तो अभी आई है मार्केट में, बट न्यूट्रीजिना की भी बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, और डॉट एंड की और भी बेस्ट है। मतलब मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको लाइट वेट में कोई सनस्क्रीन चाहिए तो आप डॉट एंड की तरफ जा सकते हो। अगर आपको घर से बाहर नहीं निकलना, आप डेली यूज़ में डॉट एंड की लगा के
चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट अगर आपको बाहर पॉल्यूशन फेस करना है और आप बाहर जा रहे हो सैनिक क्लोजर में, तो फिर तो न्यूट्रिजिना इज़ बेस्ट फॉर यू, आप यूज़ कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे दूँगी। सो वी आर डन विद द CTM। ओके, नाउ यू कैन सी माई फेस कितना ग्लो कर रहा है। CTM आप सुबह कर रहे हो विच इज़ ओके, CTM आप रात को कर रहे हो विच इज़ फाइन। CTM बट मेकअप से पहले करना इज़ मस्ट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्किन प्रेप। स्किन प्रेप में हमारा क्या क्या आ जाता है, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन एंड आफ्टर दैट प्राइमर, ये सब आता है। बट मैं अभी इन सब चीज़ों की बात नहीं करूँगी, प्राइमर एंड ऑल, कॉज ये सब मेकअप में आ जाएगा, तो इसके लिए बाद में अलग से वीडियो बनेगी स्किन प्रेप की। फ़िलहाल मैं आपको समझाना चाहूँगी CTM बिफोर मेकअप। अभी मैंने आपको बताया कि टोनर अप्लाई करना बहुत मैंडेटरी नहीं है, बट मेकअप से पहले टोनर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ कंपल्सरी टू यूज़ टोनर बिफोर डूइंग मेकअप ऑन योर फेस, राइट, क्योंकि टोनर हमारे ओपन पोर्स को क्लोज करेगा। उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। प्राइमर भी हम इसीलिए अप्लाई करते हैं बिफोर मेकअप, जस्ट कि हमारे पोर्स थोड़े से मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो टोनर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेकअप से पहले भी सेम एज इट इज़ ही CTM होता है, कुछ बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है। बट द थिंग इज़ कि हमने यहाँ पे आफ्टर सनस्क्रीन छोड़ दिया, अब हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आपको मेकअप अप्लाई करना है तो आप प्राइमर के बाद अपना मेकअप शुरू कर सकते हो, बट आपको डेली रूटीन में ऐसा कुछ नहीं है कि टोनर लगाना बहुत ज़रूरी है, और डेली रूटीन में ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आप CTM हो गया उसके बाद कुछ ना कुछ तो फेस पे मेकअप या BB क्रीम अप्लाई करना ज़रूरी है। नहीं, इट्स टोटली योर चॉइस। अगर आप डेली रूटीन में मेकअप करते हो तो फिर आप CTM के बाद मेकअप कर सकते हो अप्लाई, और एल्स आप नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। बट अगर हाँ आप मेकअप कर रहे हो तो आपको CTM के बाद वही जो आपका प्रोसेस है, सनस्क्रीन और फिर प्राइमर के बाद मेकअप शुरू करना है, ठीक है। आई होप कि मैं ऐसे मर्ज नहीं कर रही होंगी चीज़ों को, और समझ पा रहे होगे आप लोग ईजिली। एंड दी सेकेंड थिंग इज़ कि जब आप रात को CTM करोगे तो इफ़ यू आर यूजिंग एनी नाइट क्रीम, अगर आप कोई नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हो प्रिस्क्रिप्टेड बाय डॉक्टर और बाय योर ओन, तो आप मॉइस्चराइज़र की जगह नाइट क्रीम यूज़ करोगे, क्लिनजिंग कर लोगे। अगर मेकअप है फेस पे तो डबल क्लिनजिंग कर लोगे, उसके बाद टोनिंग एंड देन नाइट क्रीम। नाइट के लिए मॉर्निंग में क्लिनजिंग करोगे, टोनिंग करोगे, फिर आपको अपना मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन लगा के यू आर गुड टू गो। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, बहुत से लोग आजकल सीरम्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ टोटली फाइन। अगर आपको प्रिस्क्रिप्टेड बाय डॉक्टर है कि हाँ सीरम यूज़ करना है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीरम भी इन बिटवीन यूज़ कर सकते हो बिफोर यूजिंग मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र से पहले आप सीरम लगा लो, उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा लो, और एल्स आप मॉइस्चराइज़र के साथ 2 ड्रॉप सीरम यूज़ करके भी लगा सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप सबको समझ आया होगा जो मैं समझाना चाह रही थी आपको। और आप सब मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और एल्स किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बिल्कुल ज़रूर बनाऊंगी। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। राधे राधे।